Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि जर्नल एंट्रीज का जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन जितने सरल शब्दों में हो सके आपको समझा सकूँ. आप ऑब्वियसली अगर जर्नल के ये चैप्टर को देख रहे हो, देन यू आर समबडी हु इज़ बिगिनिंग. आपके दूध के दांत अकाउंटेंसी के अब तक गिरे नहीं. मैं आशा करता हूँ कि ये जो दूध के दांत जल्दी गिर जाए और जो मजबूत वाले परमानेंट टीथ है ना अकाउंट्स के, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए आप ऐसा चबाओ उसको, पूरी तरह से वो डाइजेस्ट आपको हो जाए. ये जो चैप्टर है जर्नल, इसके बारे में मैंने क्या समझाया है, बहुत पुराना मैंने आपको समझाया. पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके रूल्स ये है. आप हमेशा अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये रूल के बगैर चीटी भी हिलती नहीं है, तो आप ये रूल मे बी लास्ट पेज पे लिख के रखो, ताकि आपको ये रूल सोचना ना पड़े, ये आपके सामने आपके पेपर पे रहे. ओके, बिकॉज विदाउट दीज रूल्स, लाइक आई सेड, कोई काम नहीं हो सकता. आज का हमारा क्वेश्चन, सर ये इलस्ट्रेशन है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, टाइटल में देख लीजिए, वहाँ पे ये हमेशा मेंशन रहता है. ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर. ये 2019 जुलाई के महीने का क्वेश्चन है. तो जब आप जर्नल बनाओ, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. मैंने 2 पेज के लिए बनाया है. 2 पेज में कभी हो जाता है, कभी 3 में, कभी 4 भी काफ़ी नहीं होता. अभी के लिए 2 काफ़ी है. लेफ्ट राइट आप फ्रंट बैक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो 2019 1 जुलाई. हाँ भाई, संकल्प ने क्या संकल्प लिया? स्टार्टेड बिजनेस विद. बिफोर दिस मैंने ऐसे एंट्रीज आपको सिखाए हैं, जर्नल एंट्रीज, जो सिंपल थे. एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट. बट दैट इज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है. देयर कैन बी मल्टीपल डेबिट्स. डेबिट 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 डेबिट, ओ 4 डेबिट. हाँ, और क्रेडिट कितना, वो भी 4 नहीं, एक ही. तो आप बोलोगे सर मैच नहीं हो रहा, ज़रूरत नहीं है. इसका टोटल अमाउंट और इसका टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए. तो डेबिट का अमाउंट सोचो 2 लाख है, तो क्रेडिट का भी 2 लाख होना चाहिए. उधर अगर 1 रुपया भी मिसिंग है, अनाकानी हो गई, तो गड़बड़ है. सो टुडे वी आर डूइंग एंड आगे से कंबाइन एंट्री. कंबाइन क्या कहा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख. तो कैश आया.
स्टॉक ऑफ गुड्स, माल गुड्स आया, एंड कंप्यूटर। ये बिजनेस की शुरुआत कौन करता है? ओनर करते हैं, और ओनर जब भी पैसा दे हम लोग कैपिटल लिखते हैं। तो आई रिपीट, डायग्राम में मैंने जितना हो सकता है सिंपल उतना बना के बता दिया कि कैश आया, क्योंकि हम तो दुकान है, हम दुकानदार नहीं है। स्टॉक ऑफ गुड्स आया, कंप्यूटर आया, तीन चीजें आई, तीनों को डेबिट डेबिट डेबिट। एंड ओनर गिवर है, क्रेडिट द गिवर। सो द जर्नल एंट्री दैट यू शुड बी डूइंग ऑन फर्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर, कभी बिल्डिंग, कभी मशीनरी, कभी फर्नीचर, कभी जो भी है, कैपिटल में टोटल आना चाहिए। हाँ, तो 2 लाख रुपीज इज टोटल। एंड फिर नरेशन, नरेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कॉमा स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर। सो हकीकत बतानी है, कुछ छुपाना नहीं है कि भाई क्या किया आपने, बीइंग क्या किया, लिख दिया हमने। सेकेंड, अगेन इफ माई टेक्निक इज नॉट बीइंग टोल्ड टू यू, लेट मी रिपीट। मैं पहले पूरा सम सॉल्व करता हूँ, वो थोड़ा तेजी से होता है ताकि किसी का टाइम पास ना हो। आपका काम है पूरा सम देख लेना, समझ लेना, एंड फिर खुद से बैठो, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो और ये सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड अगर कहाँ पे गड़बड़ी या गाड़ी अटक जाती है तो वो लेक्चर का हिस्सा आप देख लेना वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द थिंग। तो मेरे साथ नहीं करना, मेरे बाद मेरे जो एक्सप्लेनेशन मिली है उसकी मदद से सॉल्व करना है। 4. Purchased goods from Karina on credit at 10,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट। जी, ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल मैं आपको रूल बता देता हूँ। व्हाट इज अ डिस्काउंट? हम लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। मैं गया एक बटाटे वाले के पास, एक दुकान में लिखा था 40 रुपीज 1 kg, तो उस हिसाब से 2 kg का 80 और 3 kg का 120, और उसने लिखा था 3 kg का 100। तो मैं थोड़ा चकरा गया, मैंने बोला क्या रे, मैथ्स बराबर नहीं है। तो उसने बोला सर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ लोगों को क्योंकि वो ज़्यादा माल ले रहे हैं। तो मैं समझ गया, बोला 1 kg की जगह पे 3 kg लेके जाऊंगा, मेरा 20 रुपया बच जाएगा। वो है ट्रेड डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू व्हेन यू गेट ट्रेड डिस्काउंट? सिंपल है, आपको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके भूल जाना है। अच्छा, कैसे माइनस करें? देखो 10,000 लिखा है ना 4 तारीख को, एवरीबडी 4 तारीख को लिखा है 10,000, तो वो कुछ ऐसे होना चाहिए, ग्रॉस अमाउंट 10,000। समबड़ी में आ से ग्रॉस क्या है? ये टोटल है, टोटल। इसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है ना, करो 5% ट्रेड डिस्काउंट, सो 500 रुपीज। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10,000 इंटू 5/100। इसको माइनस करने पे आता है नेट अमाउंट। प्लीज याद रखिए, जो लेन देन होता है वो नेट अमाउंट में होता है, उसके ऊपर का आपको याद नहीं रखना, भूल जाओ, अपने मेमोरी से निकाल लो, भूल जाओ, आपको याद बिल्कुल नहीं रखना। जो एंट्री आप करोगे वो 9,500। तो एनी टाइम एंड एवरी टाइम दैट यू सी ट्रेड डिस्काउंट, मुझको पूछना मत सर क्या करो, माइनस करो, भूल जाओ। ओके, वो मैंने लगता है मैंने 5 स्टार का कुछ तो ऐड देखा है, या आई थिंक 5 स्टार का, सुरेश रमेश एक बाइट लेते और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट को और उसको भूल जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं। 9,500 में हम ये वाला एंट्री लिखेंगे। सो द एंट्री फॉर 4th जुलाई इज एज फॉलोज। आपने परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,500, और आपने करीना से लिया, पैसे नहीं दिए, ऑन क्रेडिट ऐसे स्पेसिफिकली बोला, शी इज द गिवर। ओके, 9,500 बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम करीना एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल लॉजिक, माइनस भूल जाओ,
माइनस भूल जाओ। नाउ प्लीज़ ये याद रखना, हाँ मतलब क्या याद रखना कि करीना का नाम आपने लिखा है, यू हैव रिटन हर नेम। तो क्या आप अगर किसी का नाम लिखते हो ना, देन देर इज सम लेन देन रिमेनिंग, कुछ लेना है कुछ देना है, बाकी है, इसके लिए नाम लिखा है, अदरवाइज नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्या करना है, करीना से लेना है कि देना है? अरे गुड्स ले लिया, पैसे भी तो देने हैं, हाँ तो देना है। सो सच अ पर्सन, जो क्रेडिट में नाम आता है वो क्रेडिटर होता है। अगर डेबिट में नाम आता है तो डेप्टर या तो डेटर होता है। सो करीना इन दिस क्वेश्चन इज अ क्रेडिटर। आई हैव टू पे हर 9,500, आई हैव टू पे हर। नेक्स्ट पॉइंट, 10 तारीख, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से ट्रेड डिस्काउंट जी, फिर से क्या करने का, अरे माइनस कर और भूल जा। अच्छा तो 10 तारीख को भी माइनस कर और भूल जा। तो 4 तारीख को भी अपन ने वैसे ही किया था, हाँ तो रिपीट करो ना 10 तारीख को। ग्रॉस अमाउंट 20,000, 10% निकालो। जब 5 बोला तो 5 किया, जब 10 बोला तो 10 करेंगे, तो वो 2,000 माइनस करके कितना है 18,000। तो ये नेट अमाउंट है, दैट इज करेक्ट, ये नेट अमाउंट है। आपको जो भी लिखना है वो 18,000 पे लिखो। ओके, क्वेश्चन में क्या है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, तो प्रियंका शुड बी द रिसीवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेबिट द रिसीवर एंड सेल्स इज इनकम, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो दैट इज हाउ यू राइट इट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका at 10% trade discount, that is how you are supposed to do it। हो गया जी। अच्छा अभी आगे क्या, आगे देखना पड़ेगा तो ही पता चलेगा आगे क्या। पॉइंट नंबर 13, पेड इन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। अरे पैसे लेके बैंक में डाले तो बैंक रिसीवर है, हमने ये बहुत बार किया है पहले। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 to cash account, being cash deposited into bank। सुपर, इसमें कोई टीडी नहीं है, सीडी नहीं है, तो कोई बवाल नहीं है। टीडी सीडी आएगा, सीडी भी आएगा। ओके, कैश डिस्काउंट, तो थोड़ा तकलीफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। व्हाट डज दैट मीन? अरे वो चोरी करके लेके गया। कौन चोरी करके लेके गया? देखो ना, दुकान से कोई गुड्स चोरी किया तो उसको कहते हैं गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, और कुछ नहीं, नुकसान हो गया उसका, उसको कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट इज नॉमिनल, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज रियल। आपने वो फेंक दिया, फेंकने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बोरी में डाल के, सैक में डाल के लेके गए। सो नॉमिनल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। Let's do the entry please. Loss by theft debit to goods lost by theft 2,000, being goods lost by theft। So till now हमने ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा अलग, सिंपल बट एकदम अलग किया है। पेड फॉर रेंट 4,000, सिंपल रे, आपने भाड़ा दिया, रेंट खर्चा होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, रेंट खर्चा होता है, तो खर्चे को डेबिट करेंगे, कर लिया जी। 4,000 टू कैश। इफ दे यूज डेबिट कार्ड आई राइट टू बैंक, क्रेडिट कार्ड आई राइट टू बैंक। इफ दे यूज NEFT, RTGS, गूगल पे, बैंक बैंक बैंक, सिंपल। नेक्स्ट, 20th रिसीव्ड, ऊपर ध्यान देना, कैश 17,500, सिंपल सी बात है, अपने हाथ में आया 17,500 फ्रॉम प्रियंका, पुरानी वाली प्रियंका है। कौन से वाली? 10 तारीख वाली प्रियंका। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट। जब भी ये फुल सेटलमेंट आए, टेल योर माइंड देयर हैज टू बी कैश डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट आए, देयर हैज टू बी कैश डिस्काउंट एंड इट इज नॉट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, भूल जाओ,
नहीं नहीं नहीं, कैश डिस्काउंट को लिखो। कैसे? या तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, या तो क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड। कैसे लिखूं मैं? लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको कितना कैश मिला? 17,500। डेबिट व्हाट कम्स इन? प्रियंका अकाउंट 18,000 किधर से आया? अच्छा, एक मिनट, आपको दिखता है क्या? फोर्थ कहाँ पे गया? या 10th जुलाई, आई कुड नॉट लोकेट इट। 10th जुलाई को प्रियंका है ना, ये वाली, और उसका नाम के बाजू में क्या है? अकाउंट, प्रियंका अकाउंट 18,000। सो मैंने लिखा ना, मैंने बोला व्हेन यू राइट समबडीज नेम तो या तो लेना है या तो देना है। तो ऑन 4th जुलाई वी हैव टू पे करीना, बट ऑन 10th जुलाई प्रियंका शुड पे मी, क्योंकि मैंने सेल्स किया, मुझे 18,000 मिलना चाहिए। दैट इज हाउ आई गेट 18,000। ये उसका अकाउंट है 18,000, और ये मैंने आपको डायग्राम में बताया। प्रियंका अकाउंट 18,000 पुराना, उसने दिया 17,500, मैंने लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट बीच में 500 रुपया गायब है, तो कैन आई से प्रियंका 500 का क्या? वो बोलेगी फुल सेटलमेंट। मतलब क्या? 500 रुपया भूल जाओ। आप बोलोगे सर 500 रुपया भूल जाओ? हाँ रे, 18,000 में 500 रुपया इज नॉट अ बिग अमाउंट। अगर आप प्रियंका से उसके लिए झगड़ा करोगे तो प्रियंका बोलेगी रखो 500 रुपया, नेक्स्ट टाइम नहीं आती। यू लूज अ कस्टमर, एंड अ बिजनेसमैन डज नॉट वांट टू डू दैट। जियो, एयरटेल, वोडाफोन सब लोग फाइट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। ये भाव कम करता है, वो भाव कम करता है, ये भाव कम करता है, चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और 18,000 का प्रियंका गिवर है, बट बीच में 500 इज डिस्काउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट कहा ना, तो वो डिस्काउंट जो है वो हमारा नुकसान है, 500 रुपये का वो हमारा नुकसान है। लेट मी शो द एंट्री टू यू। कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, नुकसान। ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके भूल जाते हैं, ये कैश डिस्काउंट है, इसके लिए इसको लगते हैं और ये लिखते हैं। जब भी कैश आता है तो कैश डिस्काउंट चिटक के आता है। कैश आया, कैश डिस्काउंट चिटक के आया, ओके। एंड इसके बाद में टू प्रियंका 18,000। नाउ व्हाट विल यू राइट? नरेशन being cash received from Priyanka in full settlement of her account. That is your narration. 25th, paid for stationery, purchased 8,000. Stationery is ruler, pen, pencil, rubber, खर्चा। पेड मतलब पैसे दिए, तो स्टेशनरी खर्चा होता है, तो वो मैं लिख रहा हूं 25th जुलाई, स्टेशनरी डेबिट 8,000 टू कैश 8,000 बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड। दीज आर द जर्नल एंट्रीज जहां पे मैंने फर्स्ट टाइम आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इंट्रोड्यूस किया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके भूल जाओ, कैश डिस्काउंट लिखना है, कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में, वो डिपेंड करता है क्या वो नुकसान वाला डिस्काउंट है कि फायदे वाला। अभी के लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसी तरीके के क्वेश्चंस हमको आने वाले लेक्चर्स में रिपीट करने हैं। अगर यहाँ पे आप नए हो तो प्लीज़ याद रखिए कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन भी दबाना है। पुराने हो तो हमारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई तकलीफ़ हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स को यूज़ कर लो। जाते जाते मुझे टोटल करना है, जो मैं कर देता हूँ। इट इज़ 3,09,500। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स में हम आपके साथ में सॉल्व करेंगे, और अगर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी, आपका जो एक्सप्लेनेशन उसका होता है वो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो
अगले टाइम तक, जब तक हम ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।